हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, क्षमा गणिसा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इस चीज़ का पता ऑलरेडी है कि अभी रिसेंटली अपनी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो अपने डिटरमाइनर्स टॉपिक को लेकर के चल रही हैं। देखा जाए तो डिटरमाइनर्स जो आपका टॉपिक है उसमें कम्प्लीटली ऑलरेडी बहुत सारी इसमें क्लासेस हो चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल जो अपना डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम जो टॉपिक ले रखा है वो अपना टॉपिक चल रहा है डिस्टेंस आर्टिकल्स। क्योंकि डिटरमाइनर्स के अंतर्गत ही हम कुछ अलग अलग उसमें पार्ट्स हैं जिसमें आपके आर्टिकल्स हैं, या इसके अलावा आपका क्वांटिफायर भी हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी करेंगे, इसके बाद में न्यूमरल भी होगा। तो बहुत सारे इसी के पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपका टॉपिक रहने वाला है डिस्टेंस, या जिसको हम इन प्रोसेस में हम कंटिन्यू रख रहे हैं वो आपका आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स के अंतर्गत हम बहुत सारे रूल्स को या नियमों को हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं डिस्टेंस। आज की क्लास में जो अपनी आर्टिकल्स को लेकर के जो होगी वो होगी, और उसी क्लास को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को डिटरमाइनर्स को लेकर के क्लास से। और इसी में हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस अपने आर्टिकल्स ए, एन और द को। लेकिन आप ध्यान रखें, आपको पता हो कि ए और एन का जो आपका ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम रिसेंटली जो बात कर रहे हैं वो अपना इंडेफिनेट जो आपके आर्टिकल्स हैं ए और एन वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी डेफिनेट जो आपका आर्टिकल है द, उसी को हम इन प्रोसेस हम कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या कुछ आपके लिए नया है आर्टिकल्स के अंतर्गत। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखा कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल्स के अंतर्गत हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आर्टिकल्स के अंतर्गत बात करें तो आज हम शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स होता क्या है, इसके लिए हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को इस प्रकार समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ओमिशन हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो अपनी फॉल्ट होती है, यानी आपकी जो फॉल्ट होती है, या फिर आप इसे आप एरर भी बोल सकते हैं। फॉल्ट या एरर जिसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो उसमें जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका ए हो या फिर ए एन हो या फिर द हो, जब उनको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करते समय किस प्रकार की त्रुटि, किस प्रकार की फॉल्ट, किस प्रकार का एरर हम कर सकते हैं, तो उस एरर से हमें अलर्ट रहना है। और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो ये पता करने के लिए कि किस नाउन के साथ या किस प्रकार से हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं या फिर आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे जो है इस प्रकार की मिस्टेक्स हम ना कर पाएँ, इसलिए यहाँ पर हमने एक इसको हेडलाइन दे रखी है जिसको हम बोल सकते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कि यहाँ पर हम अपने द्वारा होने वाले आर्टिकल से रिलेटेड जो भी गलतियाँ होती हैं कि कहाँ हमें आर्टिकल लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो वो इसको हम सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के अंतर्गत मैं आप बात करूँ कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी 23 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और रिसेंटली जो आपका रूल हम आज चर्चा करने वाले हैं वो आपका डियर स्टूडेंट्स रूल रहेगा रूल नंबर 24, यानी नियम नंबर 24 आपका रहने वाला है। देखिए रूल नंबर 24 क्या कहता है, किसी प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। यानी कोई भी आपकी प्रॉपर नाउन जिसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन जिसे आप जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं, से पूर्व किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करते हैं। ये एक कॉमन सा रूल है कि किसी भी नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सचिन इज ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सचिन को अंडरलाइन कर रखा है, या सचिन वर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, यही कहूँ सचिन जो आपकी नाउन है जिसे हम प्रॉपर नाउन मानेंगे, ये आपकी प्रॉपर नाउन है। और इस प्रॉपर नाउन को यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, और ये प्रॉपर नाउन आपकी क्या है, ये सचिन है। तो ध्यान रखिए सचिन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। ये होता है, आप इसको बोल सकते हैं ओमिशन। इसके बाद में देखें गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड आपकी सेकंड आपकी नाउन है। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड आपकी जो नाउन है वो आपकी गोल्ड आपकी नाउन है, और वो आपकी है, वो उसको बोल सकते हैं मेटेरियल नाउन। उसको हम मेटेरियल नाउन के अंतर्गत ही रखेंगे, ध्यान रखें। लेकिन मेटेरियल नाउन जो आपकी होती है वो भी किसका पार्ट होती है, मेटेरियल नाउन आपका वो पार्ट होती है, वो कॉमन नाउन का पार्ट होती है। ध्यान रखें, मेटेरियल नाउन होती है
वो कॉमन नाउन का एक पार्ट होती है, इसलिए ध्यान रखें गोल्ड जो है वो मेटेरियल नाउन के अंतर्गत या कॉमन नाउन के अंतर्गत इसको हम स्टडी करते हैं। तो गोल्ड के साथ भी आप किसी भी आर्टिकल का यूँ कहोगे जनरल जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में देखें होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनेस्टी जो आपका वर्ड है ये ऑनेस्टी है, इसके साथ आप ध्यान रखें ये आपका ऑनेस्टी है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखी है, तो ध्यान रखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे आपको दे रखा है वाटर इज़ लाइफ, पानी ही जीवन है। तो वाटर आपकी नाउन है और वाटर आपकी जो नाउन है वो मेटीरियल नाउन के अंतर्गत आती है डिस्टेंस। तो ध्यान रखें फर्स्ट एग्जाम्पल में सचिन दे रखा है, तो सचिन इज़ ए गुड प्लेयर, सचिन इज़ ए गुड प्लेयर फॉर एवर, सचिन हमेशा एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद में गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड ये सोना एक बहुत ही कीमती मेटल है, धातु है। उसके बाद में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी या ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। और वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है। तो आप देख सकते हैं सचिन आपकी प्रॉपर नाउन है, गोल्ड आपकी मेटीरियल नाउन है जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं, ऑनेस्टी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वाटर आपकी क्या है, वाटर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी मेटीरियल नाउन है, ध्यान रखें। और मेटीरियल नाउन आपकी जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत ही डिस्टेंस को हम स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं चाहे आपकी रूल की अगर बात करें तो प्रॉपर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी नाउन यूज़ की है सचिन, गोल्ड, ऑनेस्टी और यहाँ पर वाटर आपकी नाउन यूज़ हुई है, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम ऐसा करते हैं नॉर्मल जो आपका यूज़ होता है या जनरल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है तो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। बाकी अगर अपवाद की बात एक्सेप्शन में देखें तो वो अलग बात है। तो आप देख सकते हैं आगे एक्सेप्शन ही दे रखा आपको। एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है, अपवाद इसमें यह है कि यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की बात ही प्रयोग करें तो उससे पहले या उसके साथ देख सकते हैं उससे पहले ध्यान रखें, उससे पहले हम क्या लगाने वाले हैं, उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। ध्यान रखें यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की बात ही प्रयोग करें तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। यानी प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, और किसी के नाम को अगर कॉमन नाउन की बात ही प्रयोग करें यानी बोल सकते हैं कि उसको एक प्रकार से उपमा दे दी जाती है या अपोजिशन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। ध्यान रखिए ये अपवाद में आएगा। किस प्रकार से, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो शेक्सपियर है ये आपकी प्रॉपर नाउन है। ध्यान रखें ये क्या आपकी ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ में ध्यान रखें यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, जबकि पढ़ा में रूल में यह है कि प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ अपवाद में बताया गया है कि अगर कॉमन प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, यानी शेक्सपियर जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है, लेकिन फिर शेक्सपियर की एक उपमा दे दी गई या अपोजिशन कर दिया गया कालिदास के साथ, और भारत का ही शेक्सपियर से मान लिया गया कालिदास को। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेक्सपियर के साथ यूज किया गया है डिस्टेंस आर्टिकल द का। तो यहाँ पर देखिए कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर माना जाता है। उसके बाद में सेकंड वन एग्जांपल देखें, राहुल इज द वॉल ऑफ क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट की दीवार कहा जाता है या कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर राहुल को क्या माना गया है, राहुल को यहाँ पर वॉल माना गया है, ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल के साथ में यूज किया गया आर्टिकल द का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करें और वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, कन्फर्मेशन यह है, और ये आपका अपवाद के अंतर्गत डिस्टेंस आता है। ध्यान रखें ये आपका रूल नंबर 24 है, और 24 के अंतर्गत अपवाद नंबर फर्स्ट है। आगे भी इसमें हम 24 जो आपका रूल है 24 नंबर का, इसमें हमें और अपवाद इसी में आगे पढ़ने वाले हैं। आपके और एक दो अपवाद और इसमें आने वाले हैं, उन अपवाद को और हम यहाँ पर या एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी 24 रूल की बात करें तो ये रूल ये कहता है कि प्रॉपर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। सचिन आपकी प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं है। गोल्ड आपकी मेटीरियल नाउन है जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है, और वाटर आपकी मेटीरियल नाउन है जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। तो इन सभी के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ध्यान रखें ये जनरल रूल है। लेकिन अपवाद में आप इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखें। और अपवाद नंबर फर्स्ट ये है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करें, यानी प्रॉपर नाउन को ये कॉमन नाउन मान लिया जाए। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी
शेक्सपियर की जो उपमा वो किसे दी गई, वो कालिदास को दी गई है इंडिया में। जो शेक्सपियर का ओहदा या पद जो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, वही ओहदा वही पद भारत में किसको दिया जाता है, कालिदास को दिया जाता है। यानी उसको एक प्रकार से कंपैरिजन यहाँ पर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं द का यूज किया गया शेक्सपियर से। और लास्ट में एग्जाम्पल है राहुल इज द वॉल ऑफ क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट की वॉल यानी दीवार कहा जाता है। तो वॉल से पहले भी आर्टिकल द का यूज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कर लिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 24 के अंतर्गत ही बात करेंगे और इसमें बात करेंगे कुछ और एक्सेप्शन की। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या एक्सेप्शन यानी अपवाद हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 24 को हम पढ़ रहे हैं और इसी में एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है। अपवाद नंबर 1 आपका हो चुका है और इसी में एक्सेप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें हम बात करेंगे कि यदि प्रॉपर कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऑफ या इन के द्वारा ऑफ या इन लगाकर अन्य नाउन के साथ जोड़ दें तो इनके पहले द का यूज होता है। ध्यान रखें रूल ये था कि कॉमन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपवाद में आपको ये बताया जा रहा है, यानी एक्सेप्शन नंबर 2 आपको ये कहता है कि आप अगर इन्हीं नाउन को प्रॉपर कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप किसी प्रीपोजिशन के साथ आप जोड़ें, ऑफ या इनके साथ जोड़ें और दूसरे नाउन के साथ आप इनको कनेक्ट कर दें, तो ध्यान रखें वहाँ पर इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। ध्यान रखें। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल है द ब्यूटी ऑफ शिमला। द ब्यूटी ऑफ शिमला इज रिमार्केबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्यूटी आपके जो नाउन है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि शिमला आपकी क्या है, शिमला आपकी प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ आपकी प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ जोड़ा गया आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर यूज किसका किया गया है, यहाँ पर यूज आपकी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए जब प्रीपोजिशन के साथ आपके नाउन्स कनेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर आपका आर्टिकल जो है द यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नाउन है ब्यूटी वो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई कर रही है, कुछ आपको क्लियरिटी दे रही है। तो ध्यान रखें यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। द ब्यूटी ऑफ शिमला इज रिमार्केबल, यानी शिमला की जो सुंदरता है बड़ी रिमार्केबल है, अद्भुत है, अनोखी है। तो आप देख सकते हैं द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी इस कुएं का जो पानी है इज़ नॉट क्लीन, वो साफ नहीं है, अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ नॉट क्लीन। तो यहाँ पर वाटर आपकी दे रखी है नाउन और यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो नाउन दी होती है वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वेल जो नाउन है वो आपकी कॉमन नाउन की तरह यूज हुई है और यहाँ पर आपकी वाटर जो नाउन है वो आपकी मेटीरियल नाउन की तरह यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं दोनों नाउन को कनेक्ट कर दिया गया है डिस्टेंस और ऑफ के द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं वाटर पानी, लेकिन पानी किसका, इस कुएं का जो पानी है वो साफ नहीं है। तो यहाँ पर इस कुएं के पानी की बात हो रही है स्पेशली, तो पानी आपका जो नाउन आपकी वो आपकी स्पेशल हो गई। तो यहाँ पर यूज किया गया आर्टिकल द का, ध्यान रखें। उसके बाद में लास्ट में एग्जांपल है द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस। यहाँ पर आपकी गोल्ड फिर से आपकी नाउन आ गई, ये आपकी मेटेरियल नाउन है। उसके बाद में नेकलेस दे रखा है, ये आपकी कॉमन नाउन के तरह यूज हुआ है, इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कि इस नेकलेस यानी इस नेकलेस का जो गोल्ड है वो हाई क्वालिटी का नहीं है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आप देखें नेकलेस और गोल्ड दो नाउन कनेक्ट हो रही है ऑफ के साथ, और इसलिए आपकी गोल्ड जो नाउन है या फिर इससे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं वाटर आपकी नाउन है, यहाँ पर इससे ऊपर आप ब्यूटी आपकी नाउन है। तो ये सभी के सभी नाउन्स आपकी किसी ना किसी प्रीपोजिशन के साथ आगे किसी नाउन के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं इनके साथ आर्टिकल द का यूज डियर स्टूडेंट्स कर दिया गया है। ये आपका एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या कहता है, अपवाद में देखें यदि किसी बीमारी को प्रकट करने वाले शब्दों की बनावट प्लूरल हो, यानी कुछ अपने डिजीज होती हैं, अपनी बीमारियां होती हैं, अगर उनकी ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी अगर आपकी प्लूरल है या उनकी बनावट आपकी प्लूरल दे रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल द वहाँ पर आप यूज करने वाले हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपके सिंगुलर नाउन में नहीं हो बल्कि प्लूरल नाउन में ऑलरेडी बनी हुई हो। देख सकते हैं एग्जाम्पल में द मीजल्स और द मम्स। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से कहाँ हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, ये ओमिशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो 24 का आपका जो एक्सेप्शन नंबर 2 है वो ये कहता है कि किसी प्रॉपर कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऑफ या इनके द्वारा या जोड़ दिया जाए, किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ दें तो इनसे पहले द का यूज हम करते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ शिमला इज रिमार्केबल, शिमला की जो सुंदरता है वो अद्भुत है,
या अनोखी है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ नॉट क्लीन, इसको या पानी जो है वो साफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ब्यूटी वाटर, और ये आपकी जो भी नाउन है वो आपकी द के साथ यूज की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद में देखें, द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, इस नेकलेस का गोल्ड जो है हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ जुड़ी हुई नाउन यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रही है, कुछ ना कुछ बता रही हैं, कुछ डिटेल्स दे रही हैं आपको। तो आपकी स्पेशल नाउन्स हो गई, ध्यान रखें द का यूज़ किया गया है, ध्यान रखें। जबकि रूल हमें आपको ये परमिशन नहीं देता, ये अपवाद के अंतर्गत आएगा। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी बीमारी को प्रकट करने वाले कोई भी शब्द हैं, कोई भी वर्ड है, अगर वो प्लूरल हो तो वहाँ पर उनसे पहले आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द मीजल्स, द मम्स, यानी आपकी जो भी इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं या बहुवचन उनका रूप बना होता है, तो ध्यान रखें वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि वहाँ पर आपकी वो डिजीज़ जो है वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये हमें रूल नंबर 24 के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं अपने। इसमें कुल 3 एक्सेप्शन आ गए हैं और तीनों एक्सेप्शन में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। और जबकि रूल नंबर 24 ये कहता है कि हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन, प्रॉपर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन अपने एक्सेप्शन ये कहते हैं कि आप इनके साथ द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। सेकंड वन आपका एक्सेप्शन ये है कि आप किसी भी प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन को अगर आप ऑफ या इन यानी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दें तो आपकी नाउन स्पेशल हो जाती है, वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। और लास्ट वन आपका जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो ये कहता है कि आप किसी शब्द की बनावट इस प्रकार की हो, किसी बीमारी की क्या शब्द की बनावट इस प्रकार की हो जो प्लूरल दिखाए यानी बहुवचन दिखाए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द मीजल्स एंड द मम्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों आप एक्सेप्शन समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 25 की। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रूल नंबर 25 की। और रूल नंबर 25 क्या कहता है उसके बारे में देखिए कि सामान्यतः किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यानी कोई भी अगर आपकी नाउन है, चाहे वो आपकी कॉमन नाउन हो या फिर आपकी नॉर्मल कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ध्यान रखें अगर कोई भी आपकी नाउन दे रखी है तो उस नाउन का अगर रूप यानी उसकी फॉर्म अगर प्लूरल है तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में आई लाइक बनानाज, तो यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो है बनाना, और बनाना जो आपकी नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ पर बहुवचन रूप में होने की वजह से यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इससे पहले नहीं किया गया है। इसके बाद आप भी देख सकते हैं डॉग्स बार्क, यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ते भौंकते हैं, या आई लाइक बनानाज, मुझे केले पसंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉग जो आपका है ये आपका प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ डियर स्टूडेंट्स नहीं किया गया है। अगर इस प्रकार से होता है तो आपका गलत माना जाता है। इसके बाद में देखें स्टूडेंट्स वर प्लेइंग देयर, तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपका डॉग्स था, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स है, और ये आपके तीनों ही जो एग्जाम्पल हैं तीनों में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में आपको प्लूरल फॉर्म दे रखी है नाउन की, और इन नाउन की प्लूरल फॉर्म के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ डिस्टेंस नहीं करने वाले हैं अगर नॉर्मल या साधारणतः अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो। बाकी अगर अपवाद होता है तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी अगर नॉर्मल सेंटेंस आपका होता है तो वहाँ पर आप किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, यह रूल नंबर 25 कहता है। लेकिन इसी में एक्सेप्शन दे रखा है आपको, इसमें अपवाद भी दे रखा है। देखिए किस प्रकार से, यदि प्लूरल नाउन को ऑफ से अन्य नाउन से जोड़े तो इससे पहले द लगेगा। ध्यान रखें नॉर्मल सेंटेंस होता है हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते प्लूरल फॉर्म के साथ, प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन के साथ। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में अगर आपने प्रीपोजिशन के साथ अगर नाउन को कनेक्ट कर रखा है, यानी उसी सेंटेंस में आपके कोई भी दो नाउन्स हैं या आपकी संज्ञा हैं वो अगर ऑफ के साथ जुड़ी हुई हैं या फिर यूँ कहूँ कि प्रीपोजिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान रखें वहाँ पर आपको नाउन जो फर्स्ट नाउन है वो आपकी स्पेशल कंडीशन बनाने वाली हैं, और वहाँ पर उस आर्टिकल के उस नाउन के साथ हम डिस्टेंस यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल द का। ये आपका एक्सेप्शन नंबर रूल नंबर 25 के अंतर्गत कहता है। देखिए यदि प्लूरल नाउन को ऑफ से जोड़ दिया जाए, ऑफ से अन्य नाउन से जोड़ दिया जाए, तो ध्यान रखें
तो पहले आर्टिकल द लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ राजस्थान आर ब्रेव। राजस्थान के जो लोग हैं वो बहादुर होते हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन जोड़ दी गई, तो राजस्थान ये आपकी प्रॉपर नाउन है, पीपल ये आपकी कलेक्टिव नाउन में इसको रख सकते हैं या फिर कॉमन नाउन इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान और पीपल दोनों ही नाउन को यहाँ पर जोड़ा गया है ऑफ के द्वारा, और इसीलिए यहाँ पर आपकी पीपल एक स्पेसिफाइड नाउन है, यूज किया गया आर्टिकल द का। उसके बाद में देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल वर विनर, यानी इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, विनर थे, यानी वो विजेता थे। तो आप देख सकते हैं स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों नाउन को जोड़ा गया है ऑफ के द्वारा, और आप देख सकते हैं नाउन ऑफ के द्वारा जोड़ा गया प्रीपोजिशन के द्वारा, तो स्टूडेंट्स के पहले यूज किया गया है आर्टिकल द का। और लास्ट वन है, द बफेलोज ऑफ पंजाब गिव मच मिल्क। पंजाब की जो भैंस होती हैं वो बहुत दूध देती हैं, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब आपकी प्रॉपर नाउन है, बफेलोज आपकी कॉमन नाउन है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है डिस्टेंस ऑफ से, ओ प्रीपोजिशन से। और ये अपना अपवाद कहता है कि दो नाउन आपकी, यही कहूँगी प्लूरल नाउन आपकी अगर ऑफ से जुड़ती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का डिस्टेंस यूज करते हैं। एक बार दोबारा देखें, रूल नंबर 25 क्या कहता है कि सामान्यतः किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आई लाइक बनानाज, तो बनानाज आपकी प्लूरल फॉर्म है, किसी भी आर्टिकल का यूज इससे पहले नहीं हुआ है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉग से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। और उसके बाद में लास्ट में स्टूडेंट्स वर प्लेइंग देयर, स्टूडेंट्स वहाँ खेल रहे थे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का पहले यूज स्टूडेंट से पहले नहीं किया गया है। उसके बाद में देखिए एक्सेप्शन इन अपवाद में क्या है, यदि प्लूरल नाउन को ऑफ से अन्य नाउन से जोड़ दिया जाए तो उनसे पहले द लगेगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सेप्शन कहता है, द पीपल ऑफ राजस्थान आर ब्रेव। तो यहाँ पर ऑफ के द्वारा राजस्थान और पीपल को जोड़ा गया है, इसलिए पीपल से पहले आपका आर्टिकल द यूज हुआ है। यहाँ पर आपका आर्टिकल द का यूज सही है। द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल वर विनर, इस स्कूल के स्टूडेंट्स विनर थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स और स्कूल को जोड़ा गया है ऑफ के द्वारा, आर्टिकल द का यूज यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट वन है, द बफेलोज ऑफ पंजाब गिव मच मिल्क, पंजाब की भैंस बहुत दूध देती हैं। यहाँ पर पंजाब और बफेलोज यानी प्रॉपर और कॉमन नाउन को कनेक्ट किया गया है ऑफ से, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, जो कि कंप्लीटली यहाँ पर एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग सही माना गया है। आइए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे होंगे अच्छे से इनको, और साथ साथ एक्सेप्शन भी आप इनको ध्यान रखें, याद रखें। आइए हम बात करते हैं, और इसी में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 26 की। आइए बात करते हैं रूल नंबर 26 क्या कहता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 26 की। और रूल नंबर 26 क्या कहता है, आइए उसकी बात करते हैं। रूल नंबर 26 की अगर बात करें तो भाषाओं यानी लैंग्वेजेस, बीमारियों यानी डिजीजेज, खेल स्पोर्ट्स, त्योहारों यानी फेस्टिवल्स, और ऋतुओं यानी सीजन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपका ये रूल है कि भाषाओं यानी कोई भी लैंग्वेजेज हो, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते उनसे पहले। फिर है बीमारियों यानी डिजीज़ के लिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि खेल स्पोर्ट्स के लिए, त्योहारों फेस्टिवल के लिए, और ऋतुओं सीजन्स के लिए किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि आई डोंट लाइक टू ट्रेवल इन समर, मैं समर के दौरान यानी गर्मियों के दौरान ट्रेवल करना पसंद नहीं करता। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका जो नाउन दे रखा है, ये क्योंकि यहाँ पर जो आपके सामने जो अकॉर्डिंग टू रूल कोई वर्ड दिया है तो वो दिया है समर, और समर क्या है, समर आपकी एक सीजन है, यानी एक आपकी ऋतु है। इससे पहले किसी भी आर्टिकल का डियर स्टूडेंट्स यूज नहीं किया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत है। सी कैन प्ले टेनिस, वह टेनिस खेल सकती है। ध्यान रखें, वह टेनिस खेल सकती है, तो यहाँ पर एक खेल की बात हो रही है टेनिस की। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे समर की बात करो, समर के अलावा विंटर भी हो सकता है, ऑटम भी हो सकता है, तो ये स्प्रिंग आपकी सीजन हो सकती है। यहाँ पर खेल की बात करें तो टेनिस आपका है, यहाँ पर कबड्डी हो सकता है, इसके अलावा हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, तो किसी भी खेल का यहाँ पर डिफरेंट जिक्र किया जा सकता है। उसके बाद में देखें कि वह टेनिस खेल सकती है, तो टेनिस से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। आर्यन के नॉट स्पीक इंग्लिश, आर्यन इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर लैंग्वेज का यूज हुआ इंग्लिश का। इसके अलावा आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत किसी भी लैंग्वेज का यूज करें, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, तो किसी भी लैंग्वेज के पहले आप कोई आर्टिकल का यूज डियर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। इसके बाद में देखें, ही विल रिटर्न ऑन होली,
वह होली पर क्या करेगा, लौट आएगा, यानी होली पर लौटेगा। तो यहाँ पर आपका होली जो है वो एक आपका त्यौहार फेस्टिवल है। इसके अलावा आप कोई भी त्यौहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, इसके अलावा रक्षाबंधन हो, कोई भी आपका त्यौहार होता है तो वहाँ पर आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद में देखें लास्ट वन है डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन सिटी। शहर में डेंगू या डेंगू की बीमारी फैल गई। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डेंगू जो वर्ड है वो आपका बीमारी यानी यहाँ पर डिजीज़ को इंडिकेट ये आपका कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेंगू आपकी जो वर्ड है इसके लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। डेंगू हो सकता है, प्लेग हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। तो किसी भी बीमारी से पहले हम आर्टिकल का डियर स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं, यह ध्यान रखें। लेकिन इससे पहले हमने अपवाद में यानी एक्सेप्शन में पढ़ा था कि किसी भी बीमारी का अगर नाम प्लूरल दे रखा है, प्लूरल रूप में दे रखा है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीमारी का नाम दे रखा है, जैसे डेंगू दे रखा है तो यहाँ पर डेंगूज नहीं है, सिर्फ डेंगू है। तो वो उसकी स्ट्रक्चर होती है बीमारी के नाम, उस नाम की वर्ड की, तो उसी के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट ध्यान रखें द का यूज़ करते हैं। जबकि नॉर्मली अगर हमारी सिंगुलर नाउन में किसी बीमारी का, किसी डिजीज़ का नाम दे रखा है तो वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का डियर स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहता है, हेल यानी आपका नरक होता है, हेवन यानी स्वर्ग होता है, गॉड पार्लियामेंट ये आपका संसद होता है, पहले इनसे पहले यानी पार्लियामेंट से पहले, पार्लियामेंट से पहले तथा साधारण कलेक्टिव नाउन, जो आपकी कलेक्टिव नाउन होती है जिसमें सोसाइटी होती है, आर्मी होती है, असेंबली होती है, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाते, ध्यान रखें। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट ये सारी की सारी आपकी जो नाउन है इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और साधारण तौर पर देखें तो कलेक्टिव नाउन से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ डियर स्टूडेंट्स हम नहीं करते हैं, जिसमें आपकी सोसाइटी है, आर्मी है, असेंबली है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके कलेक्टिव नाउन के वर्ड यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो कोई भी आर्टिकल इनके साथ नहीं आता है, ध्यान रखें। लेकिन फिर यहाँ पर आपको कहा गया है कि द पोप और द डेविल ये हो सकता है, यानी आप पोप या डेविल के साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो आप हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के साथ या फिर कलेक्टिव नाउन के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन द पोप हो सकता है, द डेविल हो सकता है। एक बार दोबारा देखें, रूल नंबर 26 ये कहता है कि लैंग्वेजेस इन भाषाओं, डिजीज़ यानी बीमारियों, स्पोर्ट्स यानी खेल, फेस्टिवल्स त्यौहार, सीजन्स यानी ऋतुओं, इन सभी के साथ कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, आई डोंट लाइक टू ट्रेवल इन समर, मैं गर्मियों में ट्रेवल करना पसंद नहीं करता। यहाँ पर समर आपकी एक सीज़न है तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। सी कैन प्ले टेनिस, वह टेनिस खेल सकती है, ये एक स्पोर्ट्स का रूप है, स्पोर्ट्स दे रखा है तो यहाँ पर आप खेल के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। आर्यन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आर्यन इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर एक ही लैंग्वेज दे रखी है, कोई भी लैंग्वेजेस हो सकती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ही विल रिटर्न ऑन होली, वह होली पर लौटेगा, तो आप देख सकते हैं फेस्टिवल का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो आप देख सकते हैं किसी भी फेस्टिवल से पहले हम आर्टिकल का यूज़ द का यूज़ नहीं करेंगे या फिर कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आएगा। डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन सिटी, डेंगू जो है पूरे शहर में फैल गया है, तो आप देख सकते हैं कि बीमारी से पहले भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। और बीमारी से पहले आर्टिकल द यूज होता है, लेकिन वहाँ उसकी कंडीशन ये है कि वो बीमारी का जो नाम है या जो उसका वर्ड है वो आपका प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और रूल नंबर 27 कहता है हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट से पहले तथा साधारणतः कलेक्टिव नाउन, सोसाइटी, आर्मी, असेंबली ये आपके वर्ड है, एटसेट्रा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखें द पोप, द डेविल इनसे पहले यानी पोप और डेविल से पहले हम आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप रूल नंबर 26 में कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके सामने इसमें इफेक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, चाहे आपकी सीज़न हो, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी डिजीज़ हो, चाहे फिर फेस्टिवल हो, सभी से पहले कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं। और लास्ट वन आप इसमें देख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 28 की। आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 28 में क्या कुछ नया है आपके लिए। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत हम अब जिक्र कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 28 की। और 28 के अंदर हम बात करें तो हम बात करते हैं किस प्रकार से ये रूल अपना काम करता है। जब किसी नाउन से पूर्व, देखिए जब किसी नाउन से पूर्व
जब किसी नाउन से पूर्व डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम बात करें डिटरमाइनर्स में, और डिटरमाइनर्स में एक पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का भी जो हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखें। तो किसी भी नाउन से पूर्व डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें ईच और एवरी को हम पढ़ने वाले हैं, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जिसमें माई, हिज, हर, ये आपके सभी के सभी इसमें आएंगे, योर, आर और देयर लगे हों तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखें, किसी भी नाउन में आपका ईच या एवरी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव आपका नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होता है सॉरी, और उसके बाद में पजेसिव जो एडजेक्टिव है अगर वो आपका किसी नाउन के साथ लगा हो, ध्यान रखें किसी भी नाउन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव हो सकता है या फिर आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। दोनों में से अगर किसी नाउन के साथ पहले लगा हुआ हो तो ध्यान रखें वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका रूल नंबर 28 कहता है। देखिए किस प्रकार से, ईच बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी सिंसियर। इस स्कूल में का प्रत्येक लड़का या लड़की बहुत ही सिंसियर है। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है डियर फ्रेंड्स ईच का, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है उसका यूज कर दिया नाउन से पहले, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का दय का या किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, आई फॉरगॉट माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल भूल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी नाउन है मोबाइल, और इससे पहले आपने यूज़ कर दिया पजेसिव वर्ड माई। तो ध्यान रखें माई का यूज़ कर दिया पजेसिव वर्ड के रूप में या एज ए पजेसिव, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, सी इज हिज फ्रेंड, वह उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपकी क्या है, फ्रेंड आपकी एक कॉमन नाउन है जिससे पहले आपने पजेसिव वर्ड का यूज कर रखा है। तो तीनों ही एग्जाम्पल आपके सामने, इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करने वाले हैं। रूल नंबर 29 क्या कहता है, कुछ नाउन आपकी हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, टेम्पल, उसके बाद में बेड, हॉस्पिटल, चर्च और मॉस्क्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो पैलेस दे रखे हैं नाउन के रूप में, को उसी उद्देश्य से प्रयोग करें जिस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ध्यान रखें, जैसे स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर हम स्टडी करने का काम करते हैं। कोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जस्टिस यानी न्याय के लिए हम जाते हैं। उसके बाद में बेड यानी सोने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे या फिर एज ए पेशेंट वहाँ पर हम जाएंगे। उसके बाद में चर्च, ये आपका प्रेयर के लिए है, चर्च, टेम्पल और मॉस्क्यू, यहाँ पर आप प्रे यानी प्रार्थना यहाँ पर आप करने वाले हैं। तो जिस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं उसी उद्देश्य से अगर इनको हम यूज़ करने वाले हैं तो ध्यान रखें कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें उसी उद्देश्य से अगर इनको यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्कूल में अगर किसी से मिलने जाएँ, स्कूल में काम होता है स्टडी करने का, लेकिन या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो उद्देश्य के अपोजिट काम हो रहा है, जिस उद्देश्य से बनाया गया उस उद्देश्य से वो काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल दा का। लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसी अगर मोटिवेशन के हिसाब से, उसी टारगेट के हिसाब से अगर वो काम कर रहा है तो ध्यान रखें वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये रूल नंबर 29 कहता है। देखिए एग्जाम्पल में, पीपल गो, लोग जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं और किस प्रकार से जाते हैं। टू बेड, लोग बेड पर जाते हैं किस लिए, सोने के लिए। तो जब बेड का यूज किया जाएगा तो सोने के लिए किया जाएगा, तब तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब बेड का यूज सोने के बजाय किसी और यूज के लिए कर सकते हैं, हम जैसे बैठने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी और उद्देश्य से कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द लगाएंगे। टू हॉस्पिटल एज ए पेशेंट, एक पेशेंट के रूप में आप हॉस्पिटल जाते हैं तो द का यूज नहीं करेंगे हॉस्पिटल से पहले। लेकिन मान लीजिए आप पेशेंट से मिलने गए, ध्यान रखें आप पेशेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए तो अब आप हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, ये ध्यान रखें। टू कोर्ट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए आप कोर्ट में जाते हैं, ध्यान रखें, तो वहाँ पर या सज़ा के लिए कोर्ट में जाते हैं, सज़ा दिलवाने के लिए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोर्ट में आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली आप कोर्ट में सिर्फ जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं या फिर किसी और उद्देश्य से आप जा रहे हैं जो कोर्ट का उद्देश्य नहीं है, तो वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। उसके बाद में आप देखिए टेम्पल टू प्रे, चाहे आपका टेम्पल हो, चाहे आपका चर्च हो या फिर आपका मॉस्क हो सकता है, तो उन सभी में हमें यूज़ आर्टिकल द का यूज़ तब नहीं करेंगे जब इनका यूज़ प्रे के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी और उद्देश्य से मिलने के लिए या किसी और उद्देश्य से अगर हम इन सभी टेम्पल्स का या मॉस्क का या चर्च का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल द आएगा, ध्यान रखें। स्कूल, टू स्कूल और कॉलेज टू स्टडी, स्कूल और कॉलेज का यूज़ हम करते हैं स्टडी के लिए, लेकिन अगर किसी और उद्देश्य से यूज़ करेंगे तो आर्टिकल द आएगा, ध्यान रखें। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 28 ये कहता है कि जब किसी नाउन से पूर्व डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या ईच एव जिसे हम बोल रहे हैं उसका हम प्रयोग करें या फिर
पजेसिव एडजेक्टिव जिसमें माई, हिज, हर, योर, आर और देयर का यूज करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आता, ध्यान रखें। एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी सिंसियर। इस स्कूल का प्रत्येक लड़का या लड़की बहुत सिंसियर है, समझदार है। तो आप ईच का प्रयोग कर दिया गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, आई फॉरगॉट माई मोबाइल। तो मोबाइल आपके नाउन है, उससे पहले यूज किया गया है पजेसिव वर्ड माई, तो कोई भी आर्टिकल यहाँ पर आप नहीं लगा रहे हैं और लगाएंगे तो आपका गलत है। सी इज हिज फ्रेंड, वह उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड आपके कॉमन नाउन है, जिससे पहले पजेसिव वर्ड हिज यूज किया गया है, हिज, इसलिए यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज नहीं देख पा रहे हैं। रूल नंबर 29, कुछ नाउन जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क्यू एटसेट्रा को इसी उद्देश्य से प्रयोग करें जिस उद्देश्य से वो बनाए गए हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर उसी उद्देश्य से यूज ना करके किसी और उद्देश्य से यूज करते हैं तो आर्टिकल द आएगा। ये रूल नंबर 29 कहता है। देख सकते हैं आप पीपल किस प्रकार से उनको यूज करेंगे। पीपल गो टू बेड, टू स्लीप, सोने के लिए बेड को यूज करेंगे। टू हॉस्पिटल एज ए पेशेंट, हॉस्पिटल को पेशेंट के रूप में या ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। टू कोर्ट फॉर जस्टिस, कोर्ट को न्याय के लिए यूज करेंगे, जस्टिस के लिए। टू टेम्पल, टू प्रे, मंदिर या चर्च या मॉस्क को यूज करेंगे प्रे, प्रार्थना के लिए। और कॉलेज और हॉस्पिटल को हम यूज करेंगे, कॉलेज और स्कूल को यूज करेंगे हम डिस्टेंट स्टडी के लिए। ये आप ध्यान रखें। अगर इस प्रकार से आप कहीं देखते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए आपके प्लेस बनाए गए, अगर उसी उद्देश्य से अगर वो आपको यूज होते हैं तो आप आर्टिकल द का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी उद्देश्य से ना होकर के किसी और उद्देश्य से उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। हम बात करते हैं इसी में कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से हम एग्जांपल का यूज कर सकते हैं कि जब जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उसी उद्देश्य से उनका इस्तेमाल नहीं होता है या उसी उद्देश्य से उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने में लिखते हैं और एग्जांपल समझते हैं किस प्रकार से आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं रूल नंबर 29 के अंतर्गत। रूल नंबर 29 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और रूल नंबर 29 ये कहता है किस प्रकार से हमें किसी प्लेस को यूज करते हैं उसके जिस प्रकार से उसको बनाया गया है, जिस उद्देश्य से उसे बनाया गया है किसी प्लेस को, तो जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है अगर उसी उद्देश्य से हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं या डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर उसी उद्देश्य से यूज़ ना करके किसी और उद्देश्य से हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, ऑल द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल टू स्टडी। सभी विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं। तो स्कूल का जो फर्स्ट जो आपका एम होता है, जो उद्देश्य होता है वो स्टडी का ही होता है। तो जिस उद्देश्य से स्कूल बनाया गया है स्टडी के लिए, उसी उद्देश्य से स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कोई भी आर्टिकल का यूज यहाँ पर डिस्टेंस नहीं किया गया है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वेंट टू द कॉलेज। मैं कॉलेज गया टू मीट माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए कॉलेज गया। अब ध्यान रखें कॉलेज या स्कूल का काम होता है स्टडी का, लेकिन वहाँ पर मिलना उसका उद्देश्य नहीं है। कॉलेज या स्कूल का जो या यूनिवर्सिटी का जो मेन जो आपका एम होता है, उद्देश्य होता है, मिलना नहीं होता। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसके मुख्य उद्देश्य से अलग काम किया है, अलग तरीके से आपने उसको यूज़ किया है। तो ध्यान रखें मीट आपकी जो वर्ब है वो कॉलेज को परमिट नहीं करती, इसलिए आपको आर्टिकल द का यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वी वेंट टू चर्च टू प्रे। हम चर्च गए, लेकिन क्यों गए, चर्च गए प्रार्थना करने के लिए, चर्च गए प्रे करने के लिए। तो चर्च प्रे करने के लिए होती है, टेम्पल भी प्रे करने के लिए होती है, मॉस्क भी प्रे करने के लिए होती है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट में है सी वेंट टू द टेम्पल। वह टेम्पल मंदिर गई टू कलेक्ट मनी। हम मनी यानी पैसा उसको चाहिए था और पैसा कलेक्ट करने के लिए या पैसा उसको वहाँ से इकट्ठा करने के लिए वो कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। अब मंदिर में पैसा कलेक्ट करने का कोई परमिशन वहाँ पर आपको होती नहीं है, मंदिर में सिर्फ आप प्रे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पल से पहले आर्टिकल द का यूज देख सकते हैं आप। और लास्ट वन है, रमा ओपन गोज टू द प्रिजन टू डिलीवर लेक्चर। अब प्रिजन यानी जेल में कार्य होता है, वो होता है आपका कैदियों को रखने का या फिर अपराधियों को वहाँ पर रखने का। तो ये अलग चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं कि प्रिजन में इस प्रकार का अहम उनका होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमा जो है वो ओपन क्या करती है, वो प्रिजन में यानी जेल में
क्या करती है, जेल में जा कर के और कोई स्पीच यानी कोई लेक्चर डिलीवर करती है, वहाँ कोई उनको अच्छी बातें उनको बताती है या कोई अच्छा सा भाषण उनको देती है और अच्छा उनको प्रवचन देती है। रमा ओपन इस प्रकार से कभी कभी ऐसा कर लेती है। तो ये रमा का कार्य है जो कि प्रिजन में यानी जेल में लेक्चर देने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो ये अपने प्रिजन अपने मेन एम से कुछ हट करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, आर्टिकल द का यूज यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स किया गया है। अब हम एंड ऑफ द क्लास डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे और बात करने वाले हैं अपनी वोकेब की, और देखते हैं वोकेब आज आपके सामने क्या दो इंपॉर्टेंट आपके सामने वर्ड रहेंगे। तो ये बात करते हैं। अगर फर्स्ट वन की बात करूं तो फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा जेंटिल। ध्यान रखिए, जेंटिल, जेंटिल आपका वर्ड रहेगा जिसका अर्थ होता है कुलीन, शिष्ट या भद्र। और नेक्स्ट आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा डियर स्टूडेंट्स ग्लूमी या ग्लूम जिसे बोलते हैं, ग्लूम आपका नेक्स्ट वर्ड रहेगा। और ग्लूम का अर्थ होता है निराशा या हताशा या उदास। आइए बात करते हैं अपनी वोकेब की और चर्चा करते हैं एंटोनिम और सिनोनिम की। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी वोकेब की और वोकेब में बात करते हैं। फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका जेंटिल। जेंटिल का अर्थ होता है शिष्ट, भद्र या कुलीन या विनम्र भी इसमें हम बोल सकते हैं। ध्यान रखें, इसी को हम बोल सकते हैं हम्बल, इसी को हम हम्बल भी बोल सकते हैं, इसी को हम पोलाइट भी बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, फर्स्ट वन की बात करते हैं, होता है कोर्टियस। ध्यान रखें, जेंटिल वर्ड जिसका अर्थ शिष्ट या भद्र होता है, फर्स्ट वन इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो जाएगा कोर्टियस। सेकंड वन हो जाएगा वो कल्टिवेटेड, उसके बाद हो जाएगा कल्चर्ड, पोलाइट, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, और सोफिस्टिकेटेड के बाद में जाए अर्बन, वेल मैनर्ड। ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम है आपके वर्ड जेंटलमैन, जेंटिल के। एंटोनिम की बात करूँ तो इसमें आ जाएगा पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट, एलिगेंट का हो जाएगा इनएलिगेंट, और रूड और वेल मैनर्ड का हो जाएगा अनमैनरली। ये इंपॉर्टेंट जेंटल जो आपका वर्ड है जिसका अर्थ होता है शिष्ट, भद्र या हम्बल भी जिसे बोल सकते हैं, पोलाइट भी जिसे बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम दे रखे हैं, एक बार दोबारा देखिए, कोर्टियस, उसके बाद में कल्टिवेटेड, उसके बाद में कल्चर्ड, पोलाइट, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, अर्बन और वेल मैनर्ड। ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आपका आ जाएगा इम्पोलाइट, इनएलिगेंट, रूड और अनमैनरली। ये इंपॉर्टेंट आपके एंटोनिम दे रखे हैं वर्ड जेंटिल के। ग्लूमी, ग्लूमी नेक्स्ट वर्ड आपका, उसका अर्थ होता है उदास या दुखी। उसके सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके चीयरलेस, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट के बाद में दिया आपको डिसमल और ग्लम। ध्यान रखें, चीयरलेस, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसमल और ग्लूम। उसके बाद में दिया आपको मोरस, मोरस के बाद में दिया सैड, डोलफुल, और उसके बाद में डार्क और डिम। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। एक बार दोबारा देखें, चीयरलेस, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, डिसमल, ग्लूम, मोरस, सैड, डोलफुल, डार्क और डिम। एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में आप देख सकते हैं फेस्टिव, हैप्पी और डिलाइट। ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम अपने दो इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स आज के वर्ड थे। फर्स्ट वन आपका था जेंटिल और सेकंड वन आपका वर्ड था डियर स्टूडेंट्स ग्लूमी, जो बड़े इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आपके वर्ड हैं। और इसी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपकी इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि अभी भी अपने आर्टिकल्स के अंतर्गत अगर बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ओमिशंस को हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखेंगे, प्रोसेस इसी से कंटिन्यू हम आगे रखने वाले हैं। तो रिसेंटली अपनी जो क्लास है उसमें सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, and thank you so much for watching this class. Keep smiling and be safe.